आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एनएच स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है नारायणा हृदयालया। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों इतनी भयानक गिरावट मार्केट में भी ये स्टॉक ने 3.70% क्लोजिंग देके हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर पैटर्न को ब्रेकआउट किया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया, और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, बाई साइड का ट्रेंड करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, और दोस्तों ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ही हाई है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये उसकी नेकलाइन निकल कर आती है जो यहाँ पर ब्रेकआउट हुई। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करना है दो फ्रेंड्स, कि अगर आप देखो तो यहाँ पर इमीडिएट नेकलाइन के पास रेजिस्टेंस है। जब भी ऐसा कुछ हो तो पॉसिबल रहता है स्टॉक एक कंसोलिडेशन के अंदर जावे। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक दो नेकलाइन की स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे। एक्चुअल नेकलाइन की जो ब्रेकआउट आएगा अब वो 1375 का हम लेकर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो 80% फॉल्स ब्रेकआउट का जो मेन रीज़न रहता है वो नेकलाइन के पास रेजिस्टेंस होता है। उसको ब्रेक करके उसके अबाउ क्लोजिंग स्टॉक देता ही नहीं है, और उसके पास ही दोस्तों वो नीचे आ जाता है और फॉल्स ब्रेकआउट करके लोगों के पैसे हड़प लेता है। तो दोस्तों वो लिहाज से ऐसे टाइम पे वो जो रेजिस्टेंस है उसको भी नेकलाइन के अंदर लेकर उसके अबाउ क्लोजिंग के ऊपर आपको एंट्री लेनी चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक और चीज़, इसका RSI अगर आप देखो तो वो थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है, और ओवरबॉट के कारण दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ एक तो पहले इसका RSI ओवरबॉट, सेकेंडली नेकलाइन के पास रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रेंज बन के आती है दोनों नेकलाइन के बीच। तो दोस्तों पॉसिबल है कि यहाँ पर ये स्टॉक ये दोनों नेकलाइन के बीच में एक कंसोलिडेशन करे, क्योंकि दोस्तों एक ऑलरेडी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है और RSI ओवरबॉट है, तो यहाँ पर एक रेंज बनेगा रेजिस्टेंस फेस करके एक रेंज के अंदर। फिर वो रेंज को अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है, ये स्टॉक को छोड़ देना है। और अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो आप कंटिन्यू रख सकते हो, एंट्री ले सकते हो। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि यही तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए सेकंड नेकलाइन के ऊपर। नीचे नेकलाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो एंट्री लेना ही नहीं है, और ये स्टॉक को एज इट इज़ आप छोड़ देना। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 20% की रेंज है, जो ये दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 20% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1670 रुपीज़ के आसपास का आता है।
जो तकरीबन दोस्तों 20% है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सेकंड नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं हुई है। जैसे ही ब्रेकआउट होंगी दोस्तों, आप दोनों नेकलाइन के ब्रेकआउट के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर एटीआर की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर बेस्ट नियरेस्ट लोअर स्विंग के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। और दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 के आसपास हो। और सेकेंडली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा होगा अगर वो दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, एमएसीडी के थ्रू क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ, और दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होना बाकी है। ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी है, फर्स्ट नेकलाइन ब्रेकआउट हो चुकी है, सेकंड नेकलाइन ब्रेकआउट का वेट है। जैसे ही सेकंड नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएगी तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, और ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और जैसे ही स्टॉक अपसाइड जाएगा और कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हम ऐसे ज़बरदस्त स्टॉक ढूंढ कर लाते रहेंगे जो ऐसी गिरावट मार्केट में भी अपसाइड भाग रहे हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।